जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बीसवां सर्ग निर्वाण प्रकरणोत्तरार्ध। बीसवां सर्ग निर्वाण प्रकरण। बीसवां सर्ग निर्वाण प्रकरण। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री वशिष्ठ जी बोले, पंचभूतात्मक सत्य संकल्प विराट पुरुष इस वस्तु को जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा ही वैसा चिदाकाश ब्रह्म भी विगत भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म विराट पुरुष के सत्य संकल्प के अनुसार विगत धारण करता है। कहते हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र पंचभूतात्म विराट पुरुष जिस तरह की कल्पना करता है उस तरह से ब्रह्म रूप आकाश भी विवर्त भाव को धारण कर लेता है। ब्रजवाज संकल्प पुरुषस्त्वेष यद्यत् कल्पयति स्वयं तत्तथा तदृशं पंच भूतात्मा भवति स्वयं। संकल्प पुरुषस्त्वेष यद्यत् कल्पयति स्वयं तत्तथा तादृशं पंच भूतात्मा भवति स्वयं। क्योंकि ब्रह्म पूर्व की उपासना की मिश्रित वासना से सृष्टि के आरंभ में पंचभूतात्मक विराट स्वरूपन की उपासना के फलभूत पंचमहाभूतात्मक विषय समष्टि का उपभोग करने में तत्पर हुआ है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही माने। क्योंकि ब्रह्म पूर्व की उपासना से मिश्रित वासना से सृष्टि के आरंभ में पंचभूतात्मक विराट स्वरूप बनकर उपासना के फलभूत पंच महाभूतात्मक विशेष समष्टि का उपभोग करने में तत्पर हुआ है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते। राम जी सर्व जगत समूह को विराट का संकल्प रूपी पंडित जन कहते हैं, क्योंकि प्रथम उपासना संयुक्त वासना से ब्रह्म पंचभूतात्मक विराट रूप के पंचभूतात्मक समष्टि रूप की उन्मुक्ता को प्राप्त हुआ है। सर्वराम जगत जातम तत्संकल्पम निर्बुधा रूपम पंचकात्मा विषयमुखमा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अतः मिट्टी आदि हेतुओं से उत्पन्न सकोरे आदि मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न रहते। मिट्टी आदि हेतुओं से उत्पन्न सकोरे आदि मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न रहते, ये देखा गया है। अतः समस्त जगत के पदार्थों का कारण विराट होने से जगत भी विराट के स्वभाव से उत्पन्न है।
सब जगत के पदार्थ समूह का कारण विराट पुरुष ही है, इसलिए कारण के समान ही जगत जीव रूप कार्य भी होते हैं। जगत पदार्थ सार्थ से विराट सर्वस्य कारणम कारणेन समान्यैव कार्याणि च भवन्ति। जैसे विराट पुरुष समस्त जीव समस्त जगत का निर्माण करता है, वैसा ही व्यष्टि जीव भी अपने में समस्त जगत का निर्माण करता है। क्योंकि मानसिक वृत्ति का अनुसार जब व्यष्टि जीव को बाह्याकार विज्ञान उत्पन्न होता है, तब व्यष्टि जीव भी समस्त जीव के अनुसार तत्त पदार्थों की स्वरूप ज्ञान से युक्त रहता है। जैसे विराट पुरुष समस्त जीव समस्त जगत का निर्माण करता है, वैसा ही व्यष्टि जीव भी अपने समस्त जगत का निर्माण करता है। क्योंकि मानसिक वृत्ति के अनुसार जब व्यष्टि जीव को बाह्याकार विज्ञान उत्पन्न होता है, तब व्यष्टि जीव भी समस्त जीव के अनुसार तत्त पदार्थों के स्वरूप ज्ञान से युक्त रहता ही है। इसलिए विराट पुरुष निर्मल की वृत्ति के अनुसार अपने अनुभव के बाह्य आभ्यंतर विषयाकार से प्रसारित होने पर जैसे ज्ञान होता है, वैसा ही प्रत्येक आत्मा में व्यष्टि जीव भी होता है। ऐसा स विराट एवं विराट प्रत्येकमात्मनि स्वसंवीरि प्रसरति बोधवान्नतु बोधवान्। भद्र तुच्छ से तुच्छ कीटादि तक और बड़े से बड़े रुद्र तक इस तरह का जगत रूपी भ्रम जो उत्पन्न हुआ है, वही यह सृष्टि है। जैसे छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है, वही से ही छोटे से छोटे अनुरूप आत्मा में विशाल पर्वत रूप उत्पन्न हुआ है। कीट पतंग से लेकर रुद्र पर्यंत जगदाकार ब्रह्म है। कीट पतंग से लेके रुद्र पर्यंत जगदाकार ब्रह्म ये सृष्टि है। और इस सृष्टि में बीज में वृक्ष के समान एक परमाणु में भी अनंत पर्वतों का विस्तार होता है। तुच्छ से तुच्छ कीट आदि तक बड़े बड़े से बड़े रुद्र तक इस तरह का जगत रूपी ब्रह्म जो उत्पन्न हुआ है, वही ये सृष्टि है। जैसे छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही छोटे छोटे अनुरूप आत्मा में विशाल पर्वत ब्रह्म उत्पन्न हुआ है। कीट पतंग से लेके रुद्र पर्यंत जगदाकार ब्रह्म है, सृष्टि रूप से उदित है। और सृष्टि में बीज में वृक्ष के समान एक परमाणु में अनंत पर्वतों का विस्तार होता है। आसरी शिवमारुद्रामेवम् अभ्युदितो ब्रह्मा। आसरी शिवमारुद्रामेवम् अभ्युदितो ब्रह्मा। अनाम्बप्याद्विस्तारो बीजकोश इव धूमः। आसरी शिवमारुद्रामेवम् अभ्युदितो ब्रह्मा। अनाम्बप्याद्विस्तारो बीजकोश इव धूमः। ऐसा भले ही हो, इससे प्रकृति में क्या आया इस पर कहते हैं। ऐसा भले ही इससे प्रकृति में क्या है इस पर कहते हैं। कीट तक और रुद्र तक जितने व्यष्टि जीव हैं, वे सब अपने में जगत का निर्माण करते हैं। और ये सब परम सूक्ष्म शरीर के रहते भी अनंत आत्म स्वरूप को समझ कर ही बाकी
समझे बिना निर्वाण। कीर्तक और रुद्र तक, कीर्तक और रुद्र तक जितने व्यक्ति जीव है वे सब अपने में जगत का निर्माण करते हैं, और ये सब परम सूक्ष्म शरीर के रहते भी आनंद आत्म स्वरूप को समझ कर ही न की समझे बिना निर्वाण करते। परमाणु में भी अनंत आत्मा, परमात्मा की बोध से, परमाणु में अनंत आत्मा परमात्मा की बोध से, न की बोध से, विविध चित पदों से लेके रुद्र पर्यंत सत्य प्रत्येक आत्मा में विराट सस्ता है, इससे समस्त दृष्टि समझ आए। परमाणु में भी अनंत आत्मा परमात्मा के बोध से, न क्या बोध से, पिपीलिकादि कीट पतंगों से लेके रुद्र पर्यंत प्रत्येक आत्मा में विराट सस्ता है, इससे समस्त दृष्टि की समझ आए। कीर्तक और रुद्र तक जितनी दृष्टि जीव है वे सब अपने में जगत का निर्माण करते हैं, और ये सब परम सूक्ष्म शरीर के रहते भी अनंत आत्मा स्वरूप को समझ कर ही न कि समझे बिना निर्माण करते। परमाणु में भी अनंत आत्मा परमात्मा की बोध से, न कि अबोध से, आदि की पतंगों से लेकर रुद्र पर्यंत प्रत्येक आत्मा में विराट सृष्टा है, इसलिए समस्त दृष्टि की समता हसरी श्रीपमारुद्र विराट प्रत्येकमात्मनि, हसरी श्रीपमारुद्र विराट प्रत्येकमात्मनि, प्राणावपिनन्तात्मा बोधतो न तु बोधत, प्राणावपिनन्तात्मा बोधतु न तु बोधत। जैसे विराट आत्मा में समस्त जगत का विस्तार कल्पना बस हुआ है, जैसे विराट आत्मा में समस्त जगत का विस्तार कल्पना बस हुआ है, वैसा ही सभी इन मत्सर आदि सूक्ष्म भूतों में जगत का विस्तार हुआ है। जैसे विराट आत्मा में इस समस्त जगत का विस्तार कल्पना बस हुआ है, वैसा ही सभी इन मत्सर आदि सूक्ष्म भूतों में जगत का विस्तार हुआ है। जैसे सब जगत विस्तार विराट के आत्मा में प्राप्त हुआ, ऐसा ही अणु मात्र मच्छर आदि शरीर में प्राप्त हुआ है। यादृगेव विराडात्मा नैष विस्तारागत, यादृगेव विराडात्मन्यैष विस्तारागत, तादृगेभ्यः सर्वस्मिन् अणुमात्रे विभूतके, यादृगेव विराडात्मन्यैष विस्तारागत, तादृगेभ्यः सर्वस्मिन् अणुमात्रे विभूतके। भद्र परमार्थ स्थूल है, वह कुछ कहीं सूक्ष्म ही है, परंतु राशि से जहाँ कहीं जो कुछ बन जाता है वहाँ वो तथ्य नहीं अनुभूत हो जाता है। भद्र परमार्थ स्थूल है, और कुछ कहीं सूक्ष्म ही है, परंतु भ्रांति से जहाँ कहीं जो कुछ बन जाता है वहाँ वह सत्य नहीं अनुभूत हो जाता है। भद्र परमार्थ न स्थूल है और न कुछ कहीं सूक्ष्म ही है, परंतु भ्रांति से जहाँ कहीं जो कुछ बन जाता है वहाँ वो तत्क्षणीय अनुभूत हो जाता है। परमार्थ में तो यह आत्मा न स्थूल न सूक्ष्म है और न कहीं किंचित रूप है, किंतु भ्रांति से जहाँ जैसा विस्तारित है वहाँ वैसा ही शीघ्र अनुभव करता है। परमार्थेन न चेदस्थूलम्
सूक्ष्मं किञ्चन क्वचित् यद्यथा विदधं यत्र तत्तथा शृणुयते परमार्थेन न स्थूलं न सूक्ष्मं किञ्चन क्वचित् यद्यथा विदधं यत्र तत्तथा शृणुयते बेष्टिमन और बेष्टिमन से उपहित जीव बेष्टिमन बेष्टिमन और बेष्टिमन से उपहित जीव इन दोनों का तो विराट कारण है। अतः उनकी समानता कैसे इस पर कहते हैं। बेष्टिमन और बेष्टिमन से उपहित जीव इन दोनों का तो विराट कारण है। तो उनकी समानता कैसे इस पर कहते हैं। मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। समष्टि जीव से बेष्टि जीव उत्पन्न हुआ है। तो समष्टि जीव और बेष्टि जीव दोनों की सत्ता एक ही है। अतः भेद का अवसर ही नहीं है। इसलिए उसमें कारणत्व का प्रसंग कैसा हो सकता है। बेष्टिमन और बेष्टिमन से उपहित जीव इन दोनों का तो विराट कारण है। अतः उनकी समानता कैसे इस प्रकार से मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। समष्टि जीव से बेष्टि जीव उत्पन्न हुआ है। अथवा समष्टि जीव और बेष्टि जीव दोनों की सत्ता एक ही है। भेद का अवसर ही नहीं है। इसलिए उसमें कारणत्व का प्रसंग कैसे हो सकता है। अथवा जैसे चंद्रमा से मन उत्पन्न हुआ है और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, ऐसा ही जल द्रव के समान जीव से जीव उत्पन्न हुआ। ये समस्त बेष्टि की एक ही सत्ता है। चंद्रमा से मन उत्पन्न हुआ और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, ऐसे ही जल द्रव के समान जीव से जीव उत्पन्न हुआ। ये समष्टि तथा बेष्टि की एक ही सत्ता है। मनश्चंद्रमसो जातम् मनस्तच्चंद्रवृत्तिता जीवाजीवोऽथ वैकैषा सत्ता द्रवजलाङ्गवत्। मनश्चंद्रमसो जातम् मनश्चंद्रवृत्तिता जीवाजीवोऽथ वैकैषा सत्ता द्रवजलाङ्गवत्। जीवाजीवो जीवाजीवोऽथ वैकैषा सत्ता द्रवजलाङ्गवत्। इस तरह उपाधि रूप मन की कारणता का निराश कर अब वही जीव के प्रति कारणता का निराश करने के लिए उपाधि का स्वरूप बतलाते हैं। इस तरह उपाधि रूप मन की कारणता का निराश कर अब उपहित जीव के प्रति कारणता का निराश करने के लिए उपाधि का स्वरूप बतलाते हैं। सबसे पहले हिमकण के सदृश तथा शुक्र वीर्य रूप उपाधि से युक्त जीव होता है। सबसे पहले हिमकण के सदृश तथा शुक्र रूप वीर्य रूप आदि से युक्त जीव होता है। ये मुनियों का मत है। इस शुक्रोपहित जीव से ही माता पिता के मैथुन काल में अचल पूर्णानंद ब्रह्म का भोगाकार वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ने से आनंद प्रवृत्त होता है। इस आनंद की एक मात्रा को लेकर दूसरे प्राणी अपने अपने आनंद का निर्वाह करते हैं। इस अर्थ की प्रतिपादक
श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। सबसे पहले हिमकंड के सर्दी तथा शुक्र रूप वीर्य रूप आदि से युक्त जीव होता है, यह मुनियों का मत है। इस शुक्रोपहित जीव से ही माता पिता के मैथुन काल में अतल पूर्णानंद ब्रह्म का भोगाकार वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ने से अतल पूर्णानंद ब्रह्म का भोगाकार वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ने से रति रूप आनंद प्रवृत्त होता है। उसी आनंद की एक मात्रा को लेकर दूसरे प्राणी अपने अपने आनंद का निर्वाह करते हैं। इस अर्थ का प्रतिपादक श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। हे राम जी, पुण्य हिम के कण के तुल्य वीर्य को जीव का सार कहते हैं, क्योंकि वीर्य उपही जीव से माता पिता के समागम काल में भोगाकार वृत्ति में चित्त की एकाग्रता से ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद आए। हिम के कण की तुल्य वीर्य को जीव का सार कहते हैं, क्योंकि वीर्य उपही जीव से माता पिता के समागम काल में भोगाकार वृत्ति में चित्त की एकाग्रता से ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद होता है। भोगाकार वृत्ति में चित्त की एकाग्रता से ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद होता है। शुक्र सारम विदु जीवम प्राधेया कणसन्निभम। शुक्र सारम विदु जीवम प्राधेया कणसन्निभम। आनंदोचर संदोहास ततएव प्रवर्तते। आनंदोचर संदोहास ततएव प्रवर्तते। उसी ब्रह्म की आवास रूप आनंद का जो शुक्र युक्त जीवात्मक चैतन्य में स्थित है, उसी ब्रह्म का आवास रूप आनंद का जो शुक्र युक्त जीवात्मक चैतन्य में स्थित है, विधि रूप स्वभाव के द्वारा अनुभव करता है। उसी में ताजा आत्मा ध्यास तन्मयता धारण कर बन जाती है। उसी ब्रह्म की आवास रूप आनंद का जो शुक्र युक्त जीवात्मक चैतन्य में स्थित है, वीर्य रूप स्वभाव के द्वारा अनुभव करता है। उसी में तादात्मा अध्यास रूप तन्मयता धारण कर स्थिति तद्रूप बन जाती। उसी समय ब्रह्मानंद को ही वीर्य उपही जीव चेतन अपने में स्थित, उस समय ब्रह्मानंद कोई वीर्य उपही जीव चेतन अपने में स्थित वीर्य स्वभाव से अनुभव करता है और वीर्य जनित आनंद को अनुभव करता हूँ। आनंदमय हूँ, इस प्रकार तन्मय हो जाता है। उस समय ब्रह्मानंद कोई वीर्य उपही जीव चेतन अपने में स्थित वीर्य स्वभाव से अनुभव करता है और वीर्य जनित आनंद को अनुभव करता हूँ। यह आनंद में इस प्रकार तन्मय हो जाता है। तम चेतति तदाभासं पूर्णमात्मा स्तमात्मना। तम चेतति तदाभासं पूर्णमात्मा स्तमात्मना। तत्र तन्मयतां धत्ते तेन तन्मयरूपिणी। तत्र तन्मयतां धत्ते तेन तन्मयरूपिणी। अनंतर ये जीव चिति उस वीर्य में पंचभूतात्मक देह रूपता को धारण करता है। अनंतर ये जीव चिति उस वीर्य में पंचभूतात्मक देह रूपता को धारण करता है। यही इसकी उपहितता है। ऐसी स्थिति में उसमें न तो कोई कारण होता है और
न कोई कार्य रूपता ये। अनंतर ये जीव स्थिति उस वीर्य ने पंचभूतात्मक देह रूपता को धारण कर दिए। ये इसकी उपहितता है। ऐसी स्थिति में उसमें न तो कोई कारणता है और न कोई कार्य रूपता ही है। ऐसी स्थिति में उसमें न तो कोई कारणता है न कोई कार्य रूपता ही है। इसके पश्चात यही जीव संबित गर्भस्थ वीर्योपहित गर्भ में अवेद के अध्यास से पांचभौतिक देह रूपता को प्राप्त होती है। वहां पर विराट मानने कोई कारण नहीं है। जीव संविदय सौंदर्य रूपायाति पंचनाम। जीव संविदय सौंदर्य रूपायाति पंचनाम। तत्र कारणं किंचित् विद्यते न च कारिणा। न तत्र कारणं किंचित् विद्यते न च कारिणा। यदि उपाधियुक्त स्वरूप में कोई भी कारण नहीं है तो वह जीव का अनागंतुक स्वरूप स्वभाव रूपी माना जाएगा। यदि उपाधियुक्त स्वरूप में कोई भी कारण नहीं है तो वह जीवों का अनागंतुक स्वरूप स्वभाव रूपी माना जाएगा। स्वभाव तो किसी का चला जाता है, स्वभाव तो किसी का चला जाता नहीं है। इसी स्थिति में जीवों की मुक्ति ही नहीं होगी, इस प्रकार की आशंका कहते हैं। आप जो इस औपाधिक रूप के विषय में कहते हैं कि वो आगंतुक जीव का स्वभाव है, वो आपका कथन किसी अर्थ से पूर्ण नहीं है। यानी वो कोई मूल्य ही नहीं रखता, क्योंकि स्व और स्वभाव में कोई प्रतियोगी और व्यवच्छेद ही नहीं। सारांश यह है कि स्व शब्दार्थ से युक्त जो भाव है वही तो स्वभाव शब्द का अर्थ है। सारांश है कि स्व शब्दार्थ से युक्त जो भाव है यही तो स्वभाव शब्द का अर्थ है। यहाँ स्व शब्द का अर्थ यदि शुद्ध आत्मा मान लिया जाए तो शुद्ध वस्तु अद्वितीय है, अतः तो प्रतियोगी है और न उसका कोई व्यवच्छेदी है। इसलिए अव्यार्थ किसी से भिन्नता न करने वाले स्व शब्दार्थ से भिन्न भाव शब्दार्थ का निरूपण न हो सकने के कारण स्व शब्दार्थ विशिष्ट भाव शब्दार्थ का स्वभावार्थ का साधन करना ही नहीं बन सकता। यहाँ पर ब्रह्म का स्वभाव कारण है, यह युक्ति सार्थक नहीं है, क्योंकि यदि सो शब्द शुद्ध अद्वैत ब्रह्म का वाचक है तो उसका प्रतियोगी व्यावर्तक न होने से उसका स्वभाव का भाव है। प्रतियोगी व्यवच्छित्ते स्वभावयो स्वभावोक्तिर्नदैवात्र भवत्यर्थानुसारिणी। अब 3टा श्लोक बाँकी छ, 3टा श्लोक पूरा गरी भने पूरा हुन्छ मेरो। 3टा श्लोक पूरा गरी भने पूरा हुन्छ भन त ल। यदि अब 3टामा एउटा गर्दैछ। यदि सो शब्द का अर्थ उपाधि युक्त आत्मा मान लिया जाए तो भी यह सो शब्दार्थ से पृथक भाव शब्दार्थ नहीं पा सकता, जिससे कि सो शब्दार्थ से भाव शब्दार्थ में कोई विशेष बात आ जाए। कहते हैं उपाधि से युक्त जीव भी स्वयं उपहित स्वरूप है, क्योंकि उसमें जीवत्व उपहित रूपता भी विराजमान है। अतः उपहित रूप को छोड़कर और कोई दूसरा रूप जो कि भाव शब्द का अर्थ हो तथा सो विशेषता के लिए योग्यता रखता हो, भीतर या बाहर या दृष्टिगोचर नहीं होता। यही रूप जैसे वायु बाती है, यहाँ पर क्रिया रूपी वायु का विकल्प भेद मानकर बाती है।
कहा जाता है, वैसा ही जीवो जीवत्व हमारी द्वारा धर्म धर्मी भाव रूपेद मानकर कहा जाता है। यदि वही जीव परक स्व शब्द मानो तो भी उसका स्वभाव नहीं बन सकता, क्योंकि वायु के सदृश सदृश से जीव भाव एक रूप है, इसलिए जीवत्व साथ जीव स्वयं एक वस्तु है। जीवो जीवत्वमेव सो जीवत्वादेव सर्वद तस्वता देव तस्वता अन्त अन्तात्वेन बहिस्त्वेन न दृष्टे तेन न दृष्टे तेन च वायुवत्। प्राणों के साथ अभेद दशा में प्राप्त तुषार की तुल्य प्राण के साथ अभेद दशा में प्राप्त तुषार की तुल्य संकुचित तथा जन्मांध के तुल्य जीव उस अविद्या दशा में अपने स्वरूप को नहीं देखता। प्राण के साथ अभेद दशा में प्राप्त तुषार की तुल्य संकुचित तथा जन्मांध की तुल्य जीव उस अविद्या दशा में अपने स्वरूप को नहीं देखता, अपने स्वरूप को नहीं देखता। यदि नित्य व अनित्य स्वभाव उस जीव स्वरूप नहीं है, तब वह है क्या चीज जो संसार में फंस जाती है। यदि ये कोई प्रश्न करे तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि वो चीज अनिर्वचनीय अज्ञान से आवृत ब्रह्म ही है, यानी अपने विपरीत स्वरूप का अवलोकन ही उक्त चीज है। और यही संसार में फंसते ये कहते हैं। जैसे कुछ आच्छादित वस्तु का स्वरूप अज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है, वैसा ही निहार के सदृश स्वरूप आच्छादन करने वाले अज्ञान से आवृत आत्मा का भी स्वरूप ज्ञान न होकर जो विपरीत अवलोकन है, वही जीव का स्वरूप है। इसी से विषयात्मक वस्तुओं की और उसकी प्रवृत्ति झुकी हुई रहती है। जल इंद्रियादि रूप अपने को मानकर जैसे धर्मांध पुरुष मार्ग को नहीं देखता, वैसे ही वो अपने स्वरूप को नहीं देखता। निहारेणेव संविद चेते वस्तु परायण, निहारेणेव संविद चेते वस्तु परायण, जात्यन्दैव पन्थानं मारुतात्मानुपश्यति। जगत के रूप में वर्धित अविद्या शक्ति के प्रभाव से तिरस्कृत अतएव अपनी एकता की द्वैत रूप में दृष्टा दृश्य रूप में कल्पना कर उसी में अभिनिवेश करके जीवात्मा बैठा रहता है। जगत के रूप में वर्धित अविद्या शक्ति के प्रभाव से तिरस्कृत अतएव अपनी एकता की द्वैत रूप में दृष्टा दृश्य रूप में कल्पना कर उसी में अभिनिवेश करके जीवात्मा बैठा रहता। इसलिए पवन जैसे अपनी स्पंद शक्ति नहीं देखता, वैसे ही अविद्या शक्ति से आवृत हुआ आत्मा अपने स्वरूप को नहीं देखता। स्पंद शक्ति से पवन की तुल्य जगताकार वाली मां शक्ति से आच्छादित जीव अपने एकत्व स्वरूप को ही दृष्टि दृष्टा आदि द्वैत रूप को देखता है और अपने शुद्ध रूप को नहीं देखता। जगत जिम्भिकया जीव स्वमैक्यं द्वैतमास्तितः, स्पन्दशक्त्यैव पवन आवृतात्मा पश्यति। इसलिए विद्या से अविद्या का विनाश संभव होने के कारण निर्मोक्ष दोष नहीं आ सकता। ये कहते हैं मिथ्या विषय पुरुष असत तथा अयम रूप अज्ञान रूपी सबसे बड़ी गांठ का जो भेदन है। मिथ्या विषय रूप असत तथा अयम रूप अज्ञान रूपी सबसे बड़ी गांठ का जो भेदन है वही मोक्ष है। ये मुनियों द्वारा कहा गया है। इसलिए ज्ञान से अहंकार रूप अज्ञान ग्रंथि का भेद मोक्ष कहा
कहा गया है। ज्ञान से अहंकार रूप ज्ञान ग्रंथि का भेद ही मोक्ष कहा गया है। अज्ञान से महाग्रंथे मिथ्या वेद्यात्मनु नित्य स्वरूपस्ते मूर्तिर्दु मोक्षिति स्मृता। इसलिए ही श्री राम जी सबसे पहले आप अज्ञान रूप घन मेघ से छुटकारा पाए हुए चैतन्य प्रकाश रूप बन जाइए। सबसे पहले आप अज्ञान रूप घन मेघ से छुटकारा पाए हुए चैतन्य प्रकाश रूप बन जाइए। फिर इसलिए हे श्री राम जी सबसे पहले आप अज्ञान रूप घन मेघ से छुटकारा पाए हुए चैतन्य प्रकाश रूप बन जाइए। फिर अपने को अहंकार की उपाधि से परिच्छिन्न न समझिए, यानी शोधित तुम पदार्थ रूप हो जाइए। फिर मूर्त अमूर्त और मूल ज्ञान के बाद से युक्त निरंतर उदित स्वभाव होकर नाम शून्य आनंद का रस घन एकमात्र चेतन रूप अर्थात शोधित तत्पदार्थ रूप हो जाइए। और इस प्रकार होकर आप चारों ओर से पूर्ण बनकर स्थिर रहिए। इसलिए ज्ञान से अहंकार रूप अज्ञान ग्रंथि का भेदी मोक्ष कहा गया है। राम जी तुम अज्ञान रूप मेघ से वर्जित नाम रूप शून्य मूर्त अमूर्त था उनके मूल अज्ञान से अज्ञान के बाद सहित और सदा चिन्मात्र प्रकाश रूप अहंकार को विस्मृत होके प्रकाश रूप अहंकार को विस्मृत होके आनंद पूर्वक स्थिर रहो। विभगत जन चेतनस्स मंतादहमिति नमोद्य मानसो दीपगत घन चेतन सममतादहमिति मानसो अनाविरगण चेतनैक रूप इतिहास रामायण वाल्मीकि देव निर्वाण प्रकरणी उत्तरार्धे जीवन निर्वाण पयोगपदे सुनाम